आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद आपका फ्यूचर पूरी तरीके से बदल देगा, या तो पूरी तरीके से सेट कर देगा, या तो पूरी तरीके से बर्बाद कर लेगा। टुडे वी गोना टॉक अबाउट हाउ टू चूज द राइट स्ट्रीम फॉर एवरीबॉडी हियर। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा मेरे ख्याल से। आप में से बहुत सारे अपनी खुशी से शायद कोई स्ट्रीम चूज कर रहे होंगे, या तो फिर पेरेंटल प्रेशर से, या तो टीचर्स के प्रेशर से, या तो दोस्तों के प्रेशर से, या तो बस भेड़ चाल की नजर से आप जा रहे हो कि हाँ वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है, वहां चलते हैं। लेकिन एक करियर को चूज करना इतना आसान नहीं होता है। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वेरी स्मॉल 5 to 7 मिनट्स वीडियो कि आपका सही तरीका क्या होना चाहिए किसी भी करियर को चूज करने के लिए। चाहे आप पीसीएम लेना चाहते हो, पीसीएम भी लेना चाहते हो, पीसीबी लेना चाहते हो, या तो आर्ट्स लेना चाहते हो, कॉमर्स लेना चाहते हो। हर बच्चा जो क्लास 11th में जा रहा है इस वीडियो को ध्यान से देखे, इसके बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, बट वेलकम टू क्लास 10th में अभिषेक सर, जहां पर मैं आपका एंड टू एंड ध्यान रखने वाला हूं आपके क्लास 11th की पढ़ाई का, चाहे वो क्लास 11th का बोर्ड एग्जामिनेशन हो, जेई मेंस हो, या तो फिर आपका नीट हो। ठीक है, तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस अमेजिंग चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पे आपको सारे नोट्स, मॉक पेपर, सैंपल क्वेश्चन पेपर सब कुछ वहां पर मिलेंगे फॉर एब्सोल्युटली फ्री। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो यार किसी भी स्ट्रीम को चूज करने के लिए मैं हमेशा बच्चों को, मेरा 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस रहा है लोगों को हायर करने के लिए, लोगों को समटाइम्स अनफॉर्चुनेटली विदा बोलने के लिए भी, और बहुत सारे लोगों को मेंटर करते हुए मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है अभी इस पूरे दौरान में। आपका सपोर्ट रहा है पूरे दौरान। तो आपके लिए सही करियर कैसे चूज करना है वो मैं बस आपको गाइड करने वाला, तो ध्यान से सुनना। आपने मैथमेटिक्स तो पढ़ी हुई है ना, क्लास 10 में तो बढ़िया से मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है। उसमें आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी होगी पहली बार, और वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, आपका रेशियो आता है, आप जानते हो क्या है वो है साइन थीटा। करेक्ट है। तो उसी चीज को पकड़ेंगे, साइन थीटा को पकड़ेंगे, और साइन थीटा के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूं कि सही करियर कैसे चूज करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना बेटा। और देखो मैं क्यों इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि जो चॉइस आप ले रहे हो 11th 12th में, वो कहीं ना कहीं आपके आने वाले 6 से 7 साल को इंपैक्ट जरूर करेगा। कुछ लोग के लिए तो आने वाले 10-12 साल को इंपैक्ट करेगा। तो वो छोटा टाइम नहीं होता है, आपकी पूरी जवानी बीतने वाली है इसमें। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये, तो ध्यान से सुनिए। तो मैं क्या कह रहा हूं यहां पर भाई, मैं बता रहा हूं कि साइन थीटा ना, तो चलो ठीक है, यहां पर ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूं यहां पर साइन SIN और थीटा का मैं बस TH लिख रहा हूं। ठीक है, साइन थीटा में साइन TH में लिख रहा हूं, और इतने, चलो ठीक है, दिख तो रहा है आपको बराबर ना। ठीक है, चलो अब समझना इसमें यह है कि सर आपने साइन थीटा लिखा क्यों, इससे आपको क्या मिलने वाला है, हमें क्या मिलेगा इसमें से। तो सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, साइन थीटा में क्या कह रहा हूं। सबसे पहला जो S होता है ना, वो बताता है आपको किसी भी करियर का स्कोप। ठीक है, ऑफ कोर्स आप नहीं चाहोगे किसी भी स्ट्रीम को चूज करना जिसमें कोई स्कोप ना हो। नाउ व्हाट आई मीन टू से बाय स्कोप मतलब होता है कि भाई आपने 11th 12th में उस टॉपिक का पढ़ाई किया, उस कॉन्सेप्ट को समझा, उस सब्जेक्ट की पढ़ाई करी, और उससे रिलेटेड बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, जिन कॉलेजेस में अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं, जिसके थ्रू आपको काफी अच्छी नौकरी मिले। नौकरी ना भी मिले तो शायद फ्यूचर में पढ़ाई करने का भी स्कोप हो, और उसके बाद हो सकता है कि आपको काफी अच्छी नौकरी मिले, है ना। तो ये इसको कहते हैं स्कोप ऑफ एंटायर स्ट्रीम। तो ये सबसे पहला S होता है। तो जिस भी स्ट्रीम के लिए आप, जिस भी स्ट्रीम की तरफ इंक्लाइंड हो चूज करने के लिए, तो स्ट्रीम के स्कोप के बारे में समझिए कि अच्छा इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, उसके बाद फिर हम ये करेंगे, है ना। अगर आपको ये स्कोप के लिए सेपरेट वीडियो चाहिए कि सर पीसीएम लेने के बाद क्या स्कोप होगा मेरा, पीसीबी लेने के बाद क्या होगा, पीसीएमबी लेने के बाद क्या स्कोप हो सकता है, तो मैं उनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने के लिए रेडी हूं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है स्कोप को समझना। किसी भी करियर को रिलेटेड आपका स्कोप समझिए। आजकल तो बहुत आसान है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, भाई चैट जीपीटी से पूछ लो, बता देगा पूरा का पूरा स्कोप कि अगर मैं पीसीएम लेता हूं तो मेरे स्कोप क्या होंगे, बता देगा आराम से, बढ़िया से देख लो, बढ़िया से समझ लेना कि अच्छा ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है ना। वरना मैं वीडियो बनाऊंगा जरूर अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो। सेकंड जो चीज आप देख रहे हो ये है आई, और ये आई क्या है भाई, स्कोप गई बाढ़ में। हमारा इंपॉर्टेंस है इंटरेस्ट कितना है हमारा उसमें, है ना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कोप तो गई बाढ़ में, फ्यूचर क्या रख रहा है पता है, मेरे को तो इंटरेस्ट इस टॉपिक पे है ना, मेरे को तो इंटरेस्ट इसी में, मेरे को यही करना है, तो एब्सोल्युटली यस। तो स्कोप के साथ साथ इंटरेस्ट होना भी बहुत जरूरी है, और जरूरी नहीं है कि भाई आपका जो इंटरेस्ट है उस फील्ड में कुछ हो ही ना, कोई स्कोप ही ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा बहुत लोगों ने अपने इंटरेस्ट को प्यार करते हुए उखाड़ा हुआ है पूरे दुनिया में, तो उनको देखकर आप अच्छे से सीख सकते हो। ठीक है, तो इफ देयर इज स्कोप एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड, देन यू आर डूइंग इट बिकॉज ऑफ योर पीयर प्रेशर।
है ना, स्कोप बहुत है लेकिन आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो या तो आप जबरदस्ती कर रहे हो या तो किसी के स्ट्रेस में आके कर रहे हो, प्रेशर में आके कर रहे हो। तो इंटरेस्ट होना किसी भी करियर पाथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं क्या कहते हैं भाई, जहां पर पैरेंटल प्रेशर होता है कि आपको इंजीनियर या तो डॉक्टर ही बनना होगा, है ना, या तो फिर आपके खानदान में आधे से ज्यादा लोग डॉक्टर्स ही होंगे, तो आपके ऊपर अचानक से होता है, हाँ आपको पता है डॉक्टर ही, वो अंडरस्टूड हो जाता है ऐसे, है ना, आपके इसमें सारी सिविल इंजीनियर्स है, बिल्डर्स हैं, आर्किटेक्ट्स है, तो भाई आपको तो इंजीनियरिंग करनी है। तो ये जो होगा वो थोड़ा सा स्कोप से रिलेटेड होगा, लेकिन इंटरेस्ट के बाहर होगा, पैरेंटल प्रेशर या तो फैमिली प्रेशर के ऊपर आ जा रहा होगा। हाँ, अगर आपको ऑफकोर्स इंटरेस्ट है तो बिल्कुल चलिए, बिल्कुल करिए, है ना, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है तो प्लीज अपने पेरेंट्स को बिठाकर बात जरूर करिए। ठीक है, क्योंकि आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में है कि भाई मैं बात कर सकता हूं, बस इतना ही है, बाकी तो फिर भगवान के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद आती है जो मेरे ख्याल से एक बुरी चीज, ये जो एन है ना, मुझे लगता है कि एक बहुत बुरी चीज है, और वो है नीड। ठीक है, अब नीड का मतलब समझते हो, मैं आपको मेरा एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, जैसे मैंने लिया था पीसीएमबी और मैं बायो में काफी अच्छा था। ठीक है, पीसीएमबी लिया था क्योंकि हमारे स्कूल में ऑप्शन ही पीसीएमबी का ही था। ठीक है, तो मैंने लिया। हाँ, अलग भी पीसीएम पीसीबी भी था, लेकिन हमने पीसीएमबी लिखा। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में ये था कि चलो यार हम जेई भी दे पाएंगे, नीट भी दे पाएंगे, और एंड में क्या हुआ, मैंने दोनों नहीं दिया। बट मेरे लिए जेई वॉज सेकेंडरी ऑप्शन, नीट देना बस पहला ऑप्शन। मतलब मुझे मेडिकल टर्म्स से ज्यादा जाना था क्योंकि मेरा बायोलॉजी काफी अच्छा था, है ना, और मुझे फिजिक्स बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने पीसीएमबी ऑल टुगेदर लिया। अब हुआ क्या एंड में, ड्यू टू माई फैमिली नीड्स एंड ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशंस, ये बात तो बहुत क्लियर थी कि भाई मैं बायो को और परस्यू नहीं कर सकता हूं, मैं एमबीबीएस की तरफ नहीं जा सकता हूं। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि भाई एमबीबीएस करने के लिए मुझे 5 साल लगेंगे और उतना वक्त मैं दे ही नहीं सकता था। ऑफ कोर्स सी बात ही, मैं 1 साल ड्रॉप ले लेता, 2 साल ड्रॉप ले लेता, ड्रॉप लेने के बाद नीट अटेम्प्ट करता और काफी अच्छे कॉलेज में जा सकता था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उतना भी वक्त मेरे पास नहीं था। ठीक है, ये इनफैक्ट मैंने किसी वीडियो बताया नहीं है, और मैं पहली बार आपको बता रहा हूं, जो मेरे बच्चे 10 से 11 में जा रहे हैं, जिन्होंने मेरे को फॉलो किया, उनको बता रहा हूं मैं। तो ये मेरी नीड थी कि मेरे को भाई ये पॉसिबल नहीं है, तो मैं अच्छे मार्क्स कहीं ना कहीं कमाकर या तो स्कॉलरशिप के थ्रू मैं इंजीनियरिंग करूं, 4 साल के अंदर कम से कम वो करने की कोशिश करूं, और इंजीनियरिंग के साथ साथ पैरेलली कुछ और करने की कोशिश करूं मैं, जो शायद एमबीबीएस में नहीं कर पाता। तो फिर मैंने इंजीनियरिंग का रास्ता चूज किया। ठीक है, एंड आई एम स्टिल एट अ वेरी गुड स्पेस। बट तो वो जो नीड है वो आप सबके लिए अलग होगा। बहुत सारे बच्चे 10th के बाद पढ़ाई नहीं करते हैं, नौकरी करना शुरू कर जाते हैं, है ना। तो वो नीड आपके लिए क्या है, आपका सिचुएशन क्या है, ये भी आपके करियर को बहुत ज्यादा मोल्ड करता है बेटा, आपको स्ट्रांग बनाता है, कभी आपको वीक बनाता है, लेकिन आपको एक इंसान बनाता है। तो अगर आपकी ऐसी कोई नीड है तो अगेन डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो नीड की बात हो गई। उसके बाद फिर आती है ये टी, और ये टी ना थोड़ा सा अमेजिंग है, बढ़िया सा है, इसको आप याद रखते हैं, इसको हम कहते हैं तड़प। ठीक है, एक तो यार बचपन से चुल होती है कि इंजीनियरिंग ही करनी है भाई, मेरे को तो आर्ट्स ही करना है, मेरे को म्यूजिक कंपोजर बनना है, कुछ भी हो जाए, है ना। तो बचपन से एक तड़प होती है। ये तड़प आपके स्कोप, इंटरेस्ट, नीड सबसे ऊपर होती है। तो अगर आपका कोई भी ऐसा कोई फील्ड है जिसमें आपको बहुत तड़प है, तड़प इंटरेस्ट से भी ऊपर है, इसलिए मेरा तड़प अलग लिखा हुआ है। अगर बहुत तड़प है आपको सही फील्ड में घुसने की, तो कुछ और मत सोचना, उससे रिलेटेड स्ट्रीम चूज करना, पूरा ध्यान उस पर देना, और उसमें ऐसे अव्वल बनना, ऐसे ऐसे स्किल उसमें बनाना कि आपको कोई रिप्लेस ही ना कर सके। और अगर ये जो एच है ना, वो इनफैक्ट तड़प से भी ऊपर है, नीड, इंटरेस्ट, स्कोप से भी ऊपर है, और मेरे लिए सबसे ऊपर है, और वो है आपकी हैप्पीनेस। और बेटा ये जो हैप्पीनेस है, ये मैं अभी की बात नहीं कर रहा। हाँ, आप पेरेंट्स से लड़ लोगे और उसके बाद फिर आप बोलोगे मैं तो ये ले रहा हूं और आप ले लिया, तो ये जो उस वक्त आपको बहुत खुशी होगी, नहीं, या तो पेरेंट्स की खुशी के लिए कुछ और ले लिया। हाँ, मैं इस खुशी की बात नहीं कर रहा, मैं उस खुशी की बात कर रहा हूं जो आपको मिलेगी आने वाले 6 साल के बाद अगर आप इंजीनियरिंग करते हो, या तो 8 साल के बाद अगर आप एमबीबीएस करते हो, या तो 3-4 साल के बाद अगर आप आर्ट्स करते हो, या तो 10-15 साल के बाद अगर आप कॉमर्स सेक्शन जाके सीए वगैरह करने की कोशिश करते हो, है ना। तो ये खुशी कौन सी खुशी है बेटा? 6 साल के बाद, 7 साल के बाद ना चीजें बदल जाएंगी, अब अडल्ट बन जाओगे, और एक अडल्ट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग तरीके की होती है। फिर लगेगा कि एग्जाम क्या ही होता है ना। फिर बहुत सारी चीजें, आप जिंदगी जीना शुरू करोगे खुद से, और उस दौरान अगर कोई ऐसा करियर नहीं है आपका, तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे जो आपको खुशी ना दे रहा हो। क्यों पता है? दिन में होते हैं 24 घंटे, 7-8 घंटे आप सोते हो, जगे हो 16 घंटे। उन 16 घंटे में
8 से 9 घंटे, कभी कभी 10-12 घंटे आप काम को देते हो, अपने वर्क को देते हो, अपने जॉब को देते हो, है ना? हम में से 99.99% लोग वैसे ही है। तो इन 9-10 घंटे में अगर आप खुशी ना मिले तो बाकी जो वक्त बचा हुआ है 10-14 घंटे ना, उसमें भी आपको खुशी नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यू नीड टू बी हैप्पी। वो कौन सा होगा वो आप सोचना। तो दिस इज हाउ यू चूज द राइट करियर। और अगर आपको चाहिए कि मैं डिटेल में आपको बताऊं हर एक करियर ऑप्शन, if you take PCM, PCB, PCMB, do let me know in the comment section. Until we meet the next time, people, this is Abhishek signing off for today. Enjoy life, stay home, stay safe and stay strong. टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।